ये पहली बार नहीं है जब इन तीन पत्रकारों ने पत्रकारिता का नाम शर्मसार किया है। ये पहली बार नहीं है जब इन तीनों ने ऐसे कार्यक्रम किए हैं जिसका मकसद समाज में अराजकता फैलाना था। इन पर पुलिस केस भी दर्ज हो चुके हैं दंगा भड़काने को लेकर। तिहाड़ जेल की यात्रा करके आ चुका है इनमें से एक, और अब एक बार फिर शर्मसार हुए हैं। खबर क्या है मैं आपको बताता हूं दोस्तों। न्यूज ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल स्टैंडर्ड अथॉरिटी NBDSA ने इन तीन पत्रकारों के अलावा एक और पत्रकार है, इन पर न सिर्फ जुर्माना लगाया है बल्कि इन्होंने जो कार्यक्रम किए थे उन्हें हटाने का आदेश दिया है। मैं आपको बता दूं दोस्तों कि NBDSA के प्रमुख हैं जस्टिस AK सीकरी, और जस्टिस AK सीकरी ने इन तीनों पत्रकारों के खिलाफ कार्रवाई के आदेश दिए हैं। मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि इनके खिलाफ शिकायत की थी एक कार्यकर्ता जिनका नाम है इंद्रजीत घोरपड़े, और इस शिकायत के बाद इनके तमाम कार्यक्रमों को जस्टिस AK सीकरी और उनकी टीम ने देखा, यानी NBDSA ने देखा और फिर एक आदेश जारी किया। और वो आदेश क्या है? इस आदेश के अंतर्गत टाइम्स नाउ नव भारत को 1 लाख रुपए जुर्माना देना पड़ेगा, न्यूज 18 को 50,000 और इसके अलावा आज तक को एक कठोर चेतावनी दी गई है। और यही नहीं, इन तीनों और साथ ही में जो चौथा एंकर है, इन चारों के कार्यक्रमों को हटाने का आदेश दिया गया है। मैं आपको बता दूं दोस्तों, इनमें से एक जो ये पत्रकार है पहले ही करीब 3 हफ्ते तिहाड़ जेल में रह चुका है कथित वसूली के आरोप में। इसके अलावा न्यूज 18 के जो ये बाकी 2 पत्रकार हैं, इनमें से आपको याद है ये जो पत्रकार है, आपको याद होगा इसने एक झूठा कार्यक्रम किया था जिसको लेकर राजस्थान पुलिस ने इसके खिलाफ केस दर्ज किया था। और वो क्या कार्यक्रम था दोस्तों? याद कीजिए, इसने एक झूठ चलाया था, और वो झूठ क्या था कि जो जहांगीरपुरी में बुलडोजर चलाया गया है ना, उसी के बदले में अलवर में बुलडोजर चलाया गया था। जबकि आप जानते हैं दोस्तों कि अलवर में जो बुलडोजर चला था उससे पहले ही चल गया था, और अलवर में जो बुलडोजर चला गया था उसमें जिस नगर पालिका ने आदेश दिया था उसमें से 35 में से 32 सदस्य बीजेपी के थे। ये लोग बार बार पत्रकारिता को शर्मसार कर रहे हैं। मगर मैं जानता हूं दोस्तों, आपके जहन में सवाल होगा कि दरअसल वो कौन से कार्यक्रम थे जिसके बुनियाद पर इनके खिलाफ कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। न सिर्फ कार्रवाई बल्कि जुर्माना भी लगाया गया है। सबसे पहले तिहाड़ नरेश, आज मुस्लिम इलाके कल मुस्लिम देश, रामनवमी के मौके पर इसने भड़काऊ कार्यक्रम किया था। इसकी लैंग्वेज देखिए दोस्तों, कल मुस्लिम देश। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, इस देश में बहुमत में कौन है? हिंदू है ना? मैं फिर आपसे एक और सवाल पूछना चाहता हूं, हम जो हिंदू बहुमत में है, और अगर हमें कोई बार बार भड़काए, बार बार कहे कि तुम खतरे में हो, तुम खतरे में हो, तुम्हें बचना चाहिए। सबसे पहली बात दोस्तों, मेरा यह मानना है कि एक देश का जो बहुमत होता है ना, जो मेजॉरिटी होता है, जो मेजॉरिटी का धर्म होता है, वो आत्मविश्वास से लबरेज होना चाहिए, उसमें सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। मगर इसके जैसे पत्रकार अपनी आकाओं की सुनकर आपको लगातार बरगलाते हैं, आप में एक इनसिक्योरिटी पैदा करते हैं। और मेरा हमेशा से मानना रहा है दोस्तों कि एक देश का जो मेजॉरिटी रिलीजन है, यानी कि एक देश में बसने वाला जो बहुमत का धर्म है, उसे डरा हुआ नहीं होना चाहिए, उसमें आत्मविश्वास होना चाहिए, उसमें इस कदर आत्मविश्वास होना चाहिए कि जो बाकी माइनॉरिटीज है ना देश में, उन्हें संजोकर उन्हें अपने साथ लेकर चलना चाहिए। मगर यह वो पत्रकार है जो बार बार इस तरह के कार्यक्रम करता है। आपको याद है, बहुत पहले इसने अपने पिछले चैनल में एक कार्यक्रम किया था कि 15 किस्म के जिहाद हैं, फिल्म जिहाद, लव जिहाद, भूमि जिहाद और न जाने क्या क्या। यह वो पत्रकार है, जब मोरबी पुल हादसे में लोग मारे जाते हैं तो यह दोष लोगों पर मढ़ता है। यह वो पत्रकार है, जब दिल्ली की जनता आम आदमी पार्टी को चुनती है तो दिल्ली की जनता को ताने देता है। यह वो पत्रकार है दोस्तों, जब EMI के रेट्स बढ़ जाते हैं तब यह कहता है कि एक जमाना था जब लोग बैंकों से लोन ही नहीं लेते थे। यानी कि वो पत्रकार हैं जो जनता विरोधी हैं, ये आम जनता के खिलाफ हैं। ये मत सोचिए
कि ये लोग सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ कार्यक्रम करते हैं। नहीं साहब, ये जनता विरोधी हैं। क्योंकि अगर इनके मन में हिंदू लड़कियों के प्रति थोड़ी सी भी हमदर्दी होती ना, तो उत्तराखंड में जिस अंकिता भंडारी की हत्या का आरोप भाजपा के नेता के बेटे पर लगा था, उस अंकिता भंडारी के लिए ये लोग इंसाफ मांगते हैं। हमारी पहलवान बेटियों को जब सड़क पर घसीटा गया था ना, वो पहलवान बेटियां भी हिंदू हैं। मगर आपको याद होगा कि इन्होंने बाकायदा सांसद बृजभूषण शरण सिंह के पक्ष में कार्यक्रम किए थे, हमारी पहलवान बेटियों को बदनाम करने के लिए। तो ये हिंदुओं के हितैषी कैसे हो सकते हैं दोस्तों? इसके अलावा टाइम्स नाउ की जिस पत्रकार पर 1 लाख का जुर्माना जो किया गया है, उसका शो आपके स्क्रीन पर, जिहादियों से बेटियों को बचाओ। यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं कि जस्टिस ए.के. सीकरी की एनबीडीएसए ने क्या कहा। उन्होंने कहा कि देखिए, मुसलमानों और हिंदुओं में रिश्ते होते हैं, शादियां भी होती हैं, मगर हर जो रिश्ता है ना, उसे आप लव जिहाद नहीं कह सकते। कई ऐसे रिश्ते हैं, भाजपा में ही देख लीजिए, कई ऐसे नेता हैं जो मुसलमान हैं और उन्होंने हिंदू लड़कियों से शादी की है। भाजपा के जो मंत्री हैं या ये जो गुल्लू और कालू हैं, उन भाजपा नेताओं के खिलाफ तो कभी कुछ नहीं कहते ना, उसे लव जिहाद नहीं कहते। तो यहां पर मैं आपको बतलाना चाहूंगा कि जस्टिस ए.के. सीकरी ने यही आदेश दिया था। अब न्यूज 18 यानी कि मुकेश अंबानी के न्यूज चैनल के इन 2 पत्रकारों के खिलाफ भी सख्ती के आदेश जारी किए गए, और उनके कौन से कार्यक्रम है मैं आपको बतलाना चाहूंगा। दरअसल आज वो बतलाने से पहले मैं देश के धन्ना सेठ मुकेश अंबानी से एक सवाल पूछना चाहता हूं। अगर मैं गलत नहीं हूं तो आपके घर में एक शादी हो रही है, बहुत मुबारक मौका है, सभी लोग वहां पहुंच रहे हैं, आपको आशीर्वाद दे रहे हैं। इस देश की जनता ने आपको बहुत आशीर्वाद दिया है, क्योंकि आपने एक बिजनेसमैन होने के नाते इस देश की सेवा की है। मगर मैं आपसे समझना चाहता हूं कि आपकी क्या मजबूरी है कि आपके चैनल में ये भड़काऊ एंकर्स काम करते हैं। क्या वजह है, मैं समझना चाहता हूं। आपकी ऐसी क्या मजबूरी हो सकती है कि आपके चैनल्स में ऐसे लोग जिन पर दंगा भड़काने को लेकर केस है, जिनका वास्ता पुलिस से पड़ता ही रहता है किसी ना किसी विवादास्पद कार्यक्रम को लेकर, क्या मजबूरी है आपकी, मैं समझना चाहता हूं। बहरहाल राजस्थान पुलिस ने जिस एंकर के खिलाफ केस दर्ज किया था, उसने कौन सा कार्यक्रम किया था, और जस्टिस ए.के. सीकरी ने इसी कार्यक्रम में सख्त आदेश जारी किए हैं। कार्यक्रम क्या था आपकी स्क्रीन पर, लव जिहाद बहाना एक मजहब निशाना, लव जिहाद एक जुमला है, 35 टुकड़ों वाला जल्लाद नहीं होता लव जिहाद। श्रद्धा वॉकर, आपको याद होगा, उसके बॉयफ्रेंड ने उसे मौत की घाट उतार दिया था निहायत ही निर्मम तरीके से। यह पत्रकार इसे लव जिहाद बता रहा था। जस्टिस ए.के. सीकरी ने कहा है कि यह एक निर्मम अपराध है, मगर इसे लव जिहाद नहीं बताया जा सकता। और यह पहली बार नहीं है दोस्तों जब यह व्यक्ति पकड़ा गया है। इसके खिलाफ 4 आदेश जारी किए जा चुके हैं इससे पहले। जी हां, इससे पहले भी इसके खिलाफ 4 आदेश, या मेरे ख्याल से 5 आदेश जारी किए गए। मैं आपको बताता हूं वो 4 आदेश कौन कौन से हैं। मैं आपको बतलाना चाहूंगा दोस्तों, न्यूज ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ने 28 फरवरी 2023 को न्यूज 18 के इस पत्रकार के 5 कार्यक्रमों के खिलाफ आदेश जारी किया था। पहला ऑर्डर था, वो एक ऐसे कार्यक्रम के खिलाफ जारी किया गया था जिसका प्रसारण हुआ था 18/1/2022। इसको लेकर 50,000 का जुर्माना लगाया गया था। दूसरा आदेश, यह कार्यक्रम प्रसारित हुआ था 4/10/2022। इसमें इस एंकर ने पूरे मुस्लिम समुदाय पर निशाना साधा था। मुद्दा था गुजरात में जिस तरह से एक व्यक्ति को पुल से बांधकर उस पर कोड़े बरसाए गए थे। तीसरा आदेश, यह कार्यक्रम जो है वो प्रसारित हुआ था 28/7/2022 को। यहां पर भी एनबीडीएसए ने कहा था कि इस एंकर का मकसद साफ था। मकसद यह था कि एक खास समुदाय यानी कि मुस्लिम समुदाय पर निशाना साधना। और चौथा आदेश, यह कार्यक्रम प्रसारित हुआ था 28/9/2022 को। एनबीडीएसए ने कहा था कि इस कार्यक्रम में जो नीचे टिकर चल रहे थे, यानी कि नीचे जो संदेश आ रहे थे, वो निहायत ही भड़काऊ थे। यह व्यक्ति ये बार बार करता है, लगातार करता है। और रही बात इस गुल्लू की, जिनके बारे में स्वर्गीय राजीव त्यागी ने ऐतिहासिक शब्द कहे थे,
आपको याद होगा दोस्तों, ये वो पत्रकार है, एक बार तेजस्वी यादव ने कहा था मंदिर और अस्पताल की बात। उन्होंने बात की थी कि भाई आप मंदिर जाओगे अगर आपकी तबीयत खराब है, या आप अस्पताल जाओगे। तब इस आदमी ने कहा था कि अगर आप मंदिर जाएंगे तो आपको अस्पताल जाने की क्या जरूरत है। निहायत ही बकवास बात दोस्तों, निहायत ही वाहियात बात। आप जानते हैं कि मंदिर हमारी आस्था का मुद्दा है, आस्था का सवाल जुड़ा हुआ है इससे। जब हम बीमार पड़ते हैं तो हम अस्पताल जाते हैं, दोनों में तुलना नहीं होनी चाहिए। जो बात तेजस्वी कह रहे थे उसमें कुछ गलत नहीं था कि आप बीमार होंगे तो आप अस्पताल ही जाएंगे। और तेजस्वी यादव के भी उस बयान का मकसद क्या था? उसका मकसद यह नहीं था कि हमारी धार्मिक भावनाओं को आहत करना, उसका मकसद यह था कि मंदिर के नाम पर भाजपा राजनीति कर रही है। और फिर यह गुल्लू कूद पड़ता है और कहता है कि नहीं साहब, अगर मैं बीमार हूं तो मुझे तो मंदिर ही जाना चाहिए, अस्पताल की क्या जरूरत है। मैं फिर आपसे कहना चाहता हूं, ये जो तीनों चारों एंकर्स जो मैंने आपको दिखाए हैं, ये लोग क्या कर रहे हैं आपको समझना पड़ेगा। ये लोग न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के प्रोपेगेंडा को, उनके लिए वोट बटोरने का काम कर रहे हैं, बल्कि अपने इन कार्यक्रमों के जरिए इनका मकसद, जो कि एनवीडीए से भी बार बार कहता है, माहौल को भड़काना है, हिंदुओं को लगातार उग्र रखना है। मेरा हमेशा से मानना रहा है दोस्तों, धर्म की खूबसूरती कब होती है? जब वो समावेशी होता है, जब वो सभी को गले लगाकर चलता है। और हिंदू धर्म में तो बाकायदा सर्वधर्म समभाव, यानी सभी धर्मों के प्रति समान भावना, ये बात की गई है ना हिंदू धर्म में। अब ये जो एंकर्स ये तमाम कार्यक्रम करते हैं, क्या उसमें सर्वधर्म समभाव विदित है? बिल्कुल नहीं है। इसके अलावा हिंदू धर्म यह भी कहता है कि वसुदैव कुटुंबकम, यानी कि पूरी दुनिया जो है वो मेरा परिवार है। पूरी दुनिया तो बहुत दूर की बात है, ये लोग हमारे ही देश में बसे नागरिकों के खिलाफ बार बार झूठ बोलते हैं। याद कीजिएगा दोस्तों, कोरोना की पहली लहर में क्या हुआ था? देश कोरोना से लड़ रहा था, मगर इन्हीं के जैसे पत्रकार जो हैं, वो लोग तबलीगी जमात के बारे में झूठी खबरें चला रहे थे कि थूक जिहाद हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। नतीजा क्या हुआ? मामला अदालत में पहुंचा और खुद चीफ जस्टिस बोबडे ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि तबलीगी जमात के खिलाफ जितने भी कार्यक्रम चलाए गए हैं वो सब झूठे थे। मीडिया ने अपनी अभिव्यक्ति की आजादी का दुरुपयोग किया है, गलत इस्तेमाल किया है। यह मामला औरंगाबाद हाईकोर्ट में भी पहुंचा, वहां पर भी तबलीगी जमात पूरी तरह से दोषमुक्त हो गया। मुद्दा सिर्फ तबलीगी जमात नहीं था, उसके जरिए मुसलमानों पर निशाना साधना, उनके सोशल बॉयकॉट की जमीन तैयार करना, जिसमें खुद भाजपा के नेता सामने उभर कर आ रहे थे। मैं एक बात स्पष्ट कर दूं, जो गलत है उसके प्रति मेरी सहानुभूति नहीं होती है। जब इस देश के कुछ मुसलमान तालिबान के पक्ष में बयान देते हैं तो मैंने उसकी आलोचना की है। जब जायरा वसीम यह कहती हैं कि मैं एक्टिंग इसलिए छोड़ रही हूं क्योंकि यह इस्लाम के खिलाफ है, मैंने उसका भी विरोध किया है। भाई, आप किसी भी वजह से एक्टिंग छोड़िए, यह आपकी अभिव्यक्ति की आजादी है, मैं उस पर सवाल नहीं कर रहा हूं। मगर यह कहना कि एक्टिंग और क्रिएटिव आर्ट्स इस्लाम के खिलाफ है, यह गलत है। मैंने उस वक्त भी कहा था, फिर दोहरा दूं। इसका मतलब दिलीप कुमार साहब, खय्याम साहब, मधुबाला, वहीदा रहमान, शाहरुख खान, आमिर खान, के आसिफ, ये सब क्या विधर्मी हैं या इस्लाम के खिलाफ हैं? इसलिए मैंने उसका विरोध किया था। जो गलत है मैं उसका विरोध करता हूं, मगर एक हिंदू होने के नाते मैं नहीं चाहता कि बार बार हिंदुओं को भड़काया जाए, उन्हें डरा हुआ बताया जाए। इससे हमारे धर्म की, हमारी कौम की मानसिक तौर पर तरक्की नहीं हो सकती। क्योंकि आप खुद सोचिए ना, अगर आपको बार बार बताया जाएगा कि आप खतरे में हैं, आप पर आकर कोई हमला कर देगा, क्योंकि ये एंकर्स यही कर रहे हैं, आपको बार बार बता रहे हैं कि आपको डर के रहना चाहिए, तो क्या आप वाकई सुकून से अपनी जिंदगी जी पाएंगे? नहीं जी पाएंगे ना, क्योंकि आप इनके प्राइम टाइम कार्यक्रम देखते हैं, आप भड़कते रहते हैं, नाराज होते रहते हैं, मेरे कमेंट सेक्शन में आके गाली गलौज करते हैं, और गाली गलौज करके कहीं ना कहीं आप अपनी मानसिकता को बता रहे हैं, आप अपनी परवरिश पर सवाल कर रहे हैं, आप अपने मां बाप को बदनाम कर रहे हैं जिन्होंने आपको बड़ा किया है। और कोई मां बाप गाली गलौज करना नहीं सिखाता। अगर एक राजनीतिक विचारधारा आपको सिखा रही है, अगर इन एंकर्स की वजह से आप भड़क रहे हैं,
तो आपको सोचना पड़ेगा कि कार्यक्रम आपको देखने चाहिए या नहीं देखने चाहिए। आपको मेरी बात अगर बुरी लगी तो आई एम सॉरी दोस्तों। इस मंच पर मेरी कोशिश लगातार रहेगी कि जिन्होंने अपनी आंखें मूंद ली हैं उनसे मैं अपील करूं कि आंखें खोलिए। जिनके कानों में जहर भरा जा रहा है सांप्रदायिक उन्माद का, उसे हटाने की मेरी कोशिश रहेगी। और यह कोशिश, यह प्रयास मैं कभी बंद नहीं करूंगा। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।